Hello friends and hello kids. Welcome back to my channel. आज मैं एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ जिसका नाम है साहसी की सदा विजय। चलो शुरू करते हैं। एक बकरी थी, उसका एक मेमना था। दोनों जंगल में चर रहे थे। चरते चरते बकरी और मेमने को प्यास लगी। बकरी बोली, चलो पानी पी आए। मेमने ने भी कहा, हाँ माँ, चलो पानी पी आए। पानी पीने के लिए बकरी नदी की ओर चल दी। मेमना भी पानी पीने के लिए बकरी के पीछे पीछे नदी की ओर चल पड़ा। दोनों चले, बोलते बतियाते, हंसते गाते, टबक 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 टबक। बातों बातों में बकरी ने मेमने को बताया, साहस से काम लो तो संकट टल जाता है। धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। माँ की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। दोनों नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया। यह नदी बड़ी ही शांत थी। वो अपने पास आने वाले हर प्यासे की प्यास बुझाती थी, कभी भेदभाव नहीं करती थी। नदी ने हंसकर दोनों का स्वागत किया और उन्हें सूचना दी, भेड़िया आने वाला है, पानी पीकर फौरन घर की राह लो। भेड़िया गंदा है, वह मुझे जैसे छोटे जीवों पर रौब झाड़ता है, उन्हें मार कर खा जाता है। वह घमंडी भी है, तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पिलाने से मना क्यों नहीं कर देती? मेमने ने नदी से कहा। यही है पिक्चर इस कहानी का। नदी मुस्काई और बोली, मैं जानती हूँ कि भेड़िया गंदा है। अपने से छोटे जीवों को सताने की उसकी आदत मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, पर क्या करूं? वह जब भी मेरे पास आता है प्यासा होता है। प्यास बुझाना मेरा धर्म है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। बकरी को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। मेमने को भी बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। दोनों नदी पर झुके। नदी का पानी शीतल था और मीठा भी। बकरी ने खूब पानी पिया। मेमने ने भी खूब पानी पिया। पानी पीकर बकरी ने डकार ली। पानी पीकर मेमने को भी डकार आई। डकार से पेट हल्का हुआ तो दोनों फिर से नदी पर झुक गए। पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी, मगर दोनों को पानी पीते देख चुप रही। बकरी और मेमने ने फिर पानी पिया। पानी पीकर बकरी मुड़ी तो उसे जोर का झटका लगा। लाल आंखें, राक्षसी डील डॉल वाला भेड़िया सामने खड़ा था। उसके शरीर का रक्त जम सा गया। मेमना भी भेड़िए को देखकर घबराया। थोड़ी देर तक दोनों को कुछ न सूझा। अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। बड़ी जोर की भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपना भूख मिटाऊंगा, बाद में पानी पीऊंगा। तब तक बकरी संभल चुकी थी, साथ में मेमना भी संभल चुका था। छी छी, कितने गंदे हो तुम। मुंह पर मक्खियां भिन भिन आ रही हैं। लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया। मेमना बोला। भेड़िया सकपकाया और पगले झांकने लगा। जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री। बड़ों की बड़ी बातें, हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं? हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह ना धोने की कसम उठा रखी हो। बकरी ने बात बढ़ाई। क्या बकती है? थोड़ी देर पहले ही तो मैंने रेत से रगड़ कर
मुंह साफ किया है। भेड़िया गुर्राया, क्या बकती है, झूठे कहीं के। मुंह धोया होता तो ऐसा, तो क्या ऐसे ही दिखते? तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी। हिम्मत बटोर कर मेमने ने कहा। भेड़िया सोचने लगा, बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं, पर यह नन्हा मेमना भला क्यों झूठ बोलेगा। रेत से मुंह रगड़ा था। हो सकता है कि वहीं पर गंदी मिट्टी से मुंह सन गया हो। मैं इन्हें ऐसे खाऊंगा तो नाहक गंदगी पेट में जाएगी। फिर नदी तक जाकर उसमें झांक कर देखने में भी कोई हर्ज नहीं है। ऐसा संभव नहीं कि मैं पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाए। भाग कर जाएंगे भी कहाँ, एक झटके में पकड़ लूंगा। देखो, मैं मुंह धोने जा रहा हूं, भागने की कोशिश मत करना, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। भेड़िए ने धमकी दी। बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हमारा तो जन्म ही आप जैसों की भूख मिटाने के लिए हुआ है। हमारा शरीर जंगल के मंत्री की भूख मिटाने के काम आए, हमारे लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। आप तसल्ली से मुंह धो लें। यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है, वहाँ जाकर मुंह धोएं। विश्वास ना हो तो मैं भी साथ में चलती हूँ। भेड़िए की बात भा गई। वह उस ओर बढ़ा जिधर बकरी ने इशारा किया था। वहाँ पर पानी काफ़ी गहरा था और किनारे चिकने। जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, पीछे से बकरी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर का धक्का दिया। भेड़िया अपने भारी भरकम शरीर को संभाल ना पाया और धप से नदी में जा गिरा। उसके गिरते ही बकरी ने वापस जंगल की दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे मेमना भी था। दोनों नदी से काफी दूर निकल आए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बकरी रुकी। उसके रुकते ही मेमना भी रुका। बकरी ने लाड़ से मेमने को देखा। मेमने ने विजेता के दर्प के साथ अपनी मां की आंखों में झांका। दोनों के चेहरों से आत्मविश्वास झलक रहा था। बकरी बोली, कुछ समझे? हाँ समझा। क्या? साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है, और धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता निकल ही आता है। शाबाश, बकरी बोली और इसी के साथ हंसने लगी। माँ के साथ साथ मेमना भी हंसने लगा। इस कहानी को ओम प्रकाश कश्यप ने लिखा है। कुछ शब्दों के अर्थ हम पढ़ लेते हैं। विपत्ति। विपत्ति का मतलब होता है संकट, मुसीबत। रौब। रौब का मतलब प्रभाव, दबदबा। नाहक मतलब बेवजह। तसल्ली मतलब दिलासा देना, धीरज बढ़ाना, धीरज देना। गांठ बांधना, किसी बात को अच्छे से याद रखना। बगले झांकना मतलब उत्तर ना दे पाना। हर्ज नुकसान, रुकावट। दर्प मतलब अहंकार, अभिमान। श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास। शब्दों को सुनकर इनको ध्यान से कॉपी में लिखना है। धैर्य, प्यास, भूख, सुरक्षित, आत्मविश्वास। Thank you so much, kids. If you all are liking it, please like, share and subscribe my channel. Bye. Take care.